हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब, मैडम, भालू अपी, इन सब के ब्लॉग के बारे में। वैसे मैडम के ब्लॉग में ज़्यादातर देखने वाली कोई बात थी नहीं और मुझे नींद आ गई जब मैं ब्लॉग देख रही थी। 2-3 पॉइंट मैंने जो है उसके ब्लॉग में से निकाले। एक तो भाई जितने सूट वो मतलब वैसे ही जो है ख़राब लगते हैं, ख़राब तो लगते ही लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, डल लग रहे थे। इतनी ज़्यादा लाइटिंग होने के बावजूद बहुत डल लग रहे थे। हाँ, ये वाला है, ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई ये सूट से। भालू आपी ने बहुत सारी शॉपिंग की थी सूट की, ठीक है। मैडम ने दुकान लगाई थी। अपने घर की दुकान हो तो अच्छा ही लगता है, हम पहनेंगे ओपनिंग में। ओपनिंग में तो सूट पहना ही नहीं भालू आपी ने, इनफैक्ट दिल्ली में भी नहीं पहना। दिल्ली जब वो गई थी, जब यहाँ से गई थी, तब इसने कंफर्टेबल कपड़े पहने जिसमें वो फीड करा सके बच्चे को, और वहाँ पे भी उसने वो नहीं पहने। ऐसा क्यों? और क्योंकि भालू अपी ने जो है मैडम के वो जो है कपड़े नहीं पहने, उसमें मैं भालू अपी को दोष नहीं दूंगी। कैसे ही कोई पहन सकता है, मतलब इतने हैवी से अनारकली बाबा आदम के ज़माने के कोई भी कैसे पहन सकता है। तो ये जो जनाब मैडम टिक्कू की वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये सारा कुछ क्यों मतलब कर रहे हैं? अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं? 5 साल में हमने तो कभी नहीं देखा अचानक से इनके सब अजीज हो जाते हैं। मतलब सोचो कि बेस्ट फ्रेंड है, उसने तुमसे सूट खरीदा, वो बकवास था, तुम उसकी शादी में भी नहीं गए। अब जब इनके घर पे मेहमान आते हैं, क्योंकि मैंने वो मैडम की ब्लॉग का रिव्यू नहीं दिया था ना, तो वो बात मैं आपको बता नहीं पाई। अब वो कभी भी सोनाली से मिलने नहीं गई उसके घर पे। अब मैडम को भी अच्छा नहीं लगता। मैडम जो है ना, वैसे भले इसका कोई क्लास नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत क्लासी समझती है और इन लोगों को ऐसा समझती है कि ये लोग तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ये व्लॉग में नौटंकी क्या करना है, पैसे कमाने हैं, दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि इससे अच्छी बहू तो हो ही नहीं सकती, तो ये ड्रामे आप अलग छोड़ दो। लेकिन वो घर से इसीलिए निकल गई थी उस दिन क्योंकि उसको जो है अपनी मुमानी और ये मामा के साथ या उसके बच्चों के साथ वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने आप को कुछ सुपीरियर समझती है ज़्यादा ही। लेकिन मैडम को क्या ही क्लास है, हमें पता ही, 8-8 दिन तक नहाना नहीं, नाक में से जो है वो निकालती है वो जो रहता है मसाला, और देन कुकिंग करने लगती है, बाल खुजाती है कुकिंग करते करते। तो ये तो मैडम का क्लास है, ठीक है। नहाना नहीं, ब्रश नहीं करना, एकदम पसारा फैला कर रखना और प्राउडली बोलना मैं तो ऐसी हूँ। जाओ, एक 40-45 साल, मतलब 45 साल की तो आराम से ही होगी, अब तो पता भी चल रहा है। तो ऐसी महिला को ये सब शोभा देता है क्या कि मैं तो ऐसी हूँ? चलो, एक बच्ची अगर ऐसा करे, वैसे तो किसी को भी मैसी नहीं होना चाहिए, अगर कोई बच्चा भी ऐसा करे तो टोकना रोकना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर जो है वो वैसा ही करेगा। अगर रोकोगे टोकोगे नहीं तो वैसा ही बन जाएगा, उसे लगेगा कि ये सब तो नॉर्मल है। ये सब फूहड़पना जो है वो तो भाई बहुत ज़्यादा कूल आप लगोगे अगर बोलोगे कि मैं तो बहुत मैसी हूँ। तो ये कोई फ्लॉन्ट करने की या प्राउडली बताने की चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे फूहड़पने को, तुम्हारे आलस को दर्शाता है, और इसी वजह से ढेरों बीमारियाँ होती है। बीमारी से मुझे याद आया, मैं जो है एक रियल जिनको मतलब हुआ है वो बीमारी, जो कि मैडम कहती कि उनको हुआ था, मैडम ने बोला है और हमने तो विश्वास कर भी लिया। और मैंने तो उस टाइम पे भी बोला था कि भाई वो इंसान, हम तो देखो एक इंसानियत के नाते हमने तो प्रे भी किया। तो सब लोगों ने ऐसा ये बोलता है ना ये हेटर है, ये कोई नहीं भाई, हमारे लिए तो इंसानियत मैटर करती है। हम सब ने उसके लिए प्रे किया था कि वो ठीक हो जाए। बट मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है उस रियल जिसको हुआ है, और रसोली की फॉर्म में होता है पहले ना, पहले रसोली होती है, देन गांठ बनती है, देन लास्ट स्टेज में ना वो गांठ जब फूट जाती है ना तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और इन्फेक्शन पूरा फैल जाता है। फिर जो है चांसेस कम हो जाते हैं, लास्ट स्टेज वाला मतलब चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक तो हो जाते हैं, मतलब अगर चमत्कार हुआ तो। बट इस तरीके का कुछ होता है ना कि स्टेजेस रहते हैं। तो इनको ना फर्स्ट में था, मतलब रसोली के फॉर्म में था, फिर भी उनका ना वो आधा निकालना पड़ा, उनको चेस्ट पे था तो वो आधा निकालना पड़ा। और मेरी दोस्त की हालत देखकर मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो लड़की जैसे कि उस लड़की ने 4 महीने से खाना नहीं खाया, वैसी हालत हो गई टेंशन के मारे। मतलब टेंशन इंसान का क्या हाल कर देता है। अब इनको देखो, जनाब को देखो, भैंसे जैसा हो गया है पूरा। जिसकी बीवी को इतनी बड़ी बीमारी हुई, उस टाइम पे भी जो है उसको सब कुछ पड़ा है। भाई मैंने देखा है कि वो कितने टेंशन में, पूरा परिवार उनका टेंशन में, वो रो रही मुझे गले लगा के ज़ोर ज़ोर से बेचारी, उसका भाई, वो खुद, उसकी मॉम, सब लोग टेंशन में, ठीक है। और वो उनके मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है। सोचो कि उसको भी सेम ही था ना, मैडम क्लेम करी थी कि अभी जो है फर्स्ट लेवल का है, वो निकल जाएगा, ये वो और प्रिकॉशंस भी फॉलो करने होते हैं। डॉक्टर ये बोलते हैं कि भाई शुरू में तो ध्यान रखना ही है, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे तब, उसके बाद भी जो है 4-5 साल तक आपको ध्यान रखना है, खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना है और बहुत सारे काम भी नहीं करने हैं आपको, ठीक है। डॉक्टर मना करते हैं। जनाब ने मना किया, जनाब डॉक्टर ने मतलब तुम्हें कुछ बताया ही नहीं क्या? मना नहीं किया, कुछ
प्रिकॉशंस फॉलो करने को नहीं बोले हैं। जिस तरीके से, जिस हिसाब से ये औरत हर दूसरे दिन मॉल जाती है, जियो मॉल पहुंचती है, मीरा रोड से जियो मॉल बहुत दूर है, ठीक है, अभी ये दुबई जाने वाली है, तो कौन सा ऐसा पेशेंट रहता, मैं बिल्कुल शक नहीं जता रही हूँ कि ये था नहीं था, वो तो उसका और जिसको वो मानती है उसके बीच की बात है। अगर इस हद तक वो गिर कर उसने वो सब करा है नौटंकी, तो भाई ऐसे इंसान के बारे में हम तो क्या ही बोल सकते हैं। उनका तो भाई इलाज जो है वो जिसे वो मानते हैं ऑलमाइटी वही कर सकते हैं। हम नॉर्मल इंसान तो ऐसे इंसान के बारे में क्या ही कह सकते, वो तो हर हद वो उसने पार कर दी। तो बोलकर अपनी जो है ना ज़बान ख़राब करने वाली बात हो गई, तो वो तो भाई वही जाने। लेकिन जिस तरह की इसकी पैटर्न है ना, इस पर डाउट होता है। भालू पे क्यों नहीं होता, शर्मिली पे क्यों नहीं होता किसी को डाउट? हाँ, जब उनकी बीमारी होती है तो देखो, भालू का रिएक्शन आपने देखा था जब उसकी माँ बीमार पड़ी थी, उसके रोना आ रहा था, हालांकि वो नॉर्मल का वो जो गोल ब्लेडर के रिमूव करने का कुछ था, तो फिर भी वो टेंशन था ना। सेम टेंशन मैंने कल मेरे अपनी दोस्त की जो है आंखों में देखा था, एक बेटी की आंख में देखा, या तो कोई अपना जो कोई भी आपका है, हस्बैंड है या तो भाई है, बहन है, माँ है ना, वो आप अगर बीमार होते हो, कुछ ऐसी आपकी सर्जरी हो रही, मेजर सर्जरी, तो उनकी आंखों में दिख जाता है। एक्टर को एक्टिंग करनी आती है लेकिन अच्छे से, ये बात अलग होती है। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि जिसकी इतनी बड़ी सर्जरी होती है ना, वो कभी भी इतना केयरलेस होकर बकलावा नहीं खाता है, चाय भर भर के नहीं पीता है, वो अपना स्लीपिंग जो है शेड्यूल जो रहता है वो सुधारता है, वक्त से सोता है, वक्त से उठता है, नॉर्मल सनलाइट लेता है, देन एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करता है, हल्की फुल्की सी, अपने हेल्थ का ध्यान रखता है, सेहत का ध्यान रखता है, ज़्यादा टेंशन लेता नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी मना किया जाता है उस पेशेंट को। अब ये जो काम इसने शुरू किया है कि भाई मैं कपड़े भी बेचूंगी, मैं ये भी अपना क्या कहते हैं झुमके भी बेचूंगी, किस मतलब एक साल तो तुम्हें रिकवर करने में ही लग जाते हैं अगर वो इतनी बड़ी बीमारी हुई है, आराम करने को तुम्हें बोला जाता है, तो किसके अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि वो तुरंत ही लग जाता है? और कौन सा ऐसा पति रहता है, ये सपोर्ट करना नहीं होता है, ये वो हो गया कि भाई मेरे पास कुछ काम है नहीं, मैं नल्ला हूँ, तो तुम जो है सारा काम करो, पैसे लाओ कैसे ना कैसे लूट के या कैसे भी लाओ। तो ये होता है, ठीक है, कि पैसे जो तुम्हारी बीमारी में जो भी तुम्हारा सर्जरी उसमें लगा है तो वसूल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इलाज बहुत महंगा होता है। कल उसने मुझे बोला था, मैं वहाँ पे रुकना प्लस जो है जो बाकी भी जो है बहुत मतलब इलाज महंगा होता है उस बीमारी का, चाहे कि कौन से भी मतलब स्टेज में हो, बहुत खर्चा होता है, ठीक है। तो मैडम और जनाब का भी होगा, क्योंकि उन्होंने तो भाई वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में जो है अपना इलाज करवाया था मैडम का, तो वहाँ तो उनको अच्छा खासा खर्चा हुआ होगा। सेकंड थिंग कि भाई जो मैडम और जनाब ने बोला था कि बहुत ज़्यादा है, आप दुआ करना, ये है वो है, वो सब वो रसोली थी मेरे हिसाब से, या तो गोल ब्लेडर की जो सर्जरी होती है ना वो हुई होगी, या तो रसोली थी मैडम को नॉर्मल सी, जो कि होती है ना कि भाई वो, हाँ, वो बीमारी मतलब होने वाली होती है, उससे पहले रसोली होती है, वो दुखती नहीं है तुम्हें, कभी कभार वो पेन होता है, ठीक है, वो रसोली हो जाती है थोड़ी बहुत, वो अंदर से वो दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, कभी कभार दर्द होता है, जैसे पेट में किसी को होता है, किसी को कहाँ होता है, किसी को यहाँ चेस्ट के पास होता है, तो रसोली के फॉर्म में हुआ था मैडम को, और वो रसोली उन्होंने रिमूव करा, ये तो गॉल ब्लैडर का था। अब इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हेट मिल रहा था, वो कश्मीर और पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद, दूसरा कि भाई उसके तुरंत बाद ही जनाब ने बोला कि अब मैंने बोला कि यही एक तरीका है, तुम जो है काम में लग जाओ, ताकि हमदर्दी के साथ लोग कपड़े खरीदेगा। अरे बेचारी पेशेंट है, अब बेचारी पेशेंट नहीं, वो उसने जो ना अपने शौक के लिए उसने बोला था मेरी तो हॉबी है। हाँ, अगर कोई, चलो मैं ये कहूँगी कि कोई मिडिल क्लास है या तो कोई ऐसा इंसान है जिसने बेचारे ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जो है लगा दी बीमारी में, उसने उधार ले रखा है, तो चलो ठीक है, अगर वो कुछ अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस है उसका, तो हम सपोर्ट भी करते हैं, समझ आता है, और इंसानियत के नाते भाई हमें करना भी चाहिए सपोर्ट ऐसे लोगों को। बट इनका ये भाई, इनके करोड़ों, 2 चैनल है, इन्होंने करोड़े छापे हैं बैठे बैठे घर पे, हमें ही गालियाँ दे देकर जाओ गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, ये है हमारा लेवल, हमें लेवल दिखाया गया, ये सब करा गया है, तो इनके प्रति कैसी हमदर्दी। हाँ, लोग ये कह रहे कि अरे पेशेंट है तो इसका वो करो, ये खुद भूल गई है कि वो पेशेंट है। हाँ, उसे खुद को याद नहीं है वो कैसे खा रही थी, आपने देखा नहीं, बकलावा तानिया मित्तल की तरह, मैं दुबई तो नहीं गई लेकिन मैंने यही पे खा लिया। कौन ये करता है, कौन इतना ज़्यादा लापरवाह हो जाता है? मटन खाना, बाहर का जो भालू के रेस्टोरेंट से खाना, हर मतलब मान लो कि हर दूसरे दिन ही ये बाहर का खाती है। इतना केयरलेस कौन सा पेशेंट होता है, मुझे ये बताओ।
पहले बताओ नौटंकी क्या करी शुरू शुरू में 1 महीने तो मैं नाचनी की रोटी में घर का ही खाना खाऊंगी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। अब क्या हुआ नाचनी की रोटी को, अब क्या हुआ वो सबको जो डाइट फॉलो करने को बोला था वो घर का खाना खाने को। अब तो तुम घर का खाना खा ही नहीं रही हो, हर दूसरे दिन तुम बाहर खा रही हो, और क्या पता हर रोज़ खाती हो लेकिन दिखा नहीं रही हो ब्लॉग में। वही तला भुना नॉनवेज जो है खाना। भाई मैं कहती हूँ कि हर किसी की अपनी फूड चॉइस है, बट जब आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है, आपने बहुत वो मतलब रो रहे थे, आप सबसे दुआएं करवा रहे थे, तो वो इंसान कभी भी इतना लापरवाह नहीं हो सकता अपनी सेहत को लेकर। और एक उम्र में मतलब अब तो मान लो कि मैडम 45+ तो है ही है, तो अब कितना ही शरीर झेलता है। एक वक्त तक कोई जवान है इंसान तो चलो उसका इम्यून सिस्टम अलग रहता है, अब तो मैडम जो है वो बुढ़ापे के मतलब एकदम करीब आ गई है ना, तो अब तो मैडम को और सावधानी बरतनी चाहिए। और आप बाकी लोगों के बीच में भी गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि ठीक है कैसा भी हो जाए, पैसे है हमारे पास, हम वापस से जो अपना इलाज करवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, पैसों से कुछ भी हो तो सेहत तो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती मक्कर मैडम। और ये जो है हर रोज़ का हो गया, रूहान ये करो, रूहान वो करो, रूहान वो करो, रूहान कोई मेन कंटेंट बना दिया है। एंड देन जनाब का मैडम की तरह, जैसे मैडम वो बात चले लग, हाय गाइस वेलकम टू बखी की दुनिया, बहुत नींद आ रही है, सब मैं अपना चाय पी रही हूँ। जनाब ने भी चश्मा लगा लिया। घर के अंदर कौन सनग्लासेस पहनते हैं मंदबुद्धि जनाब? हाँ, अरे ये तो वही लग रहा है भाई, वो बिजनेसमैन का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। वो ऐसा लगता है ना कि अरे कौन है यार, मतलब कि आंखों में है, दिमाग में है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। और मैं सर्च कैसे गूगल पे करूँ कि कौन है? मैं ट्राई भी करा बट हो ही नहीं पा रहा। मैं अभी जैसे ही मुझे कभी इसकी रील सजेस्ट होगी ना, मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाऊंगी। एग्जैक्टली जनाब उसके जैसे लगते हैं अभी। और मैडम ने वो अपनी जो है ना वो कारीगरी, वाह क्या कारीगरी है, इस कारीगर ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस कारीगर के हाथ काटने पड़ेंगे, जैसे शाहजहां ने हाथ कटवा गए थे ना ताजमहल के बाद, वैसे ही। तो अपनी ही ये दोनों ना एक दूसरे की तारीफ करते रहते, पूरी दुनिया मतलब सब लोग थूकते हैं कि क्या बकवास डिज़ाइन है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ, वाह तुम्हारा सूट तो बड़ा अच्छा है, ये जो है ना प्लम लीफ वाला सूट है, ये झुमके भी बहुत प्यारे है, ये सूट ये झुमके आपको अनेबल PKI पे मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने पी की ही सारी डिज़ाइन जो है बनाई है। लेस लगते हैं मुझे अच्छे जनाब, ही है मेरे पहले बच्चे। तुम अगर नहीं भी बताती ना तो भी हमें पता चल जाता। वो जो सफ़ेद वाला, अब तो बॉर्डर बोलती, लेस भी नहीं बोलती ना, लेस देखकर, वो टैकी सा डिज़ाइन देखकर, हाँ जैसे दुपट्टे में भी लेस लगे हैं, बाई में भी लेस लगे हैं, वह पता चल जाता। तुम्हें अपनी कलाकारी का जो है ना सबूत देने की जरूरत नहीं कि तुमने बनाया, वो वैसे ही कपड़े ही सबूत दे रहे कि उसको बेचारों पे तुम्ही ने जुल्म ढाया है। ठीक है, और मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन बाल नहीं बनाए। बाल बनाती तो थोड़ी और अच्छी लगती थी, अच्छी तो नहीं लग रही, एटलीस्ट बाल ही बना लेती। अच्छा ये कहती है कि जैसे मैंने सूट पहना ना आन ऐसा बोलने लगा, वाह वाह। चल झूठी मक्कर कहीं की, अगर उसने कुछ बोला होता ना तो तुम तुरंत ही उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेती थी। तुम तो भाई वो बच्चा कुछ भी करे रिकॉर्ड कर लेते हो, तो इतनी बड़ी बात उसने बोल दी और तुमने रिकॉर्ड नहीं किया और तुम चाहती हो मान ले। मक्कर मक्खी मैडम झूठे, हाँ एकदम झूठे। और रू बेबी भी लाइक मैंने ऐसा कब बोला, मैंने ऐसा कब बोला, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। अब जो है टिक्कू के जो है बच्चे की हार्ट बीट के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने जो है कॉल आउट किया इनको कि भाई इनको शर्म नहीं आती किसी और को के बच्चे को मतलब कंटेंट बना दिया। अजन्मे बच्चे को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अभी उसकी वाइफ है, और उसकी वाइफ की इतनी ज़्यादा उम्र नहीं लग रही है, मतलब मान लो कि वो अभी 20s में ही है, लेट 20s में है। और टिक्कू के लिए क्या है कि देखो टिक्कू वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग बोले कि टिक्कू जो है बहुत ज़्यादा मतलबी, वो बेचारा क्या कर सकता है। हाँ एक तो मैंने बोला था ना पहले, जहाँ पे वो रहता है मतलब बहुत आप मान के चलो कि उसकी हालत क्या ही होगी। आपने देखा ही होगा उसका घर की, जब उन्होंने वो बन रहा होगा टावर तब लिया होगा, क्योंकि बहुत पुराना है, वो थोड़ा सस्ते में वहाँ पे मिल जाता है, वो लास्ट मतलब स्टेशन है आप मान के चलो। और वो भी एकदम सस्ते से एरिया में बेचारा रहता है, फुल फैमिली साथ में रहते हैं, तो उनकी इतनी अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जो है ये लोग उसकी वाइफ को दिखा रहे हैं। अभी पहली बार माँ बाप कोई बनने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा वो रहता है ना, उसकी बीवी की इतनी उम्र नहीं है और उसे ज़्यादा नॉलेज होगी नहीं, वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसको नहीं पता है ज़्यादा। अब उनको लगता है ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हालांकि ना तो जनाब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ही मैडम है। मैडम 12th पास है, उसने कॉलेज तक नहीं किया शायद से, उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की मेरे हिसाब से। उसने फिर कैबिन क्रू तो आप 12th के बाद भी मतलब वो कुछ कोर्स रहता है ना, उसके बाद आप बन सकते हो। तो मैडम की तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुए, वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं, बट उनको क्या ही पता है। मैडम यस 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 ऑब्वियसली या बाहर जाती तब ये 4-5 वर्ड वो बोल देती है तो उनको लगता है वाह 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 कितनी पढ़ी लिखी है ये तो,
देन मैडम जो है पता नहीं जैसे पाइथागोरस का कोई थीसिस समझा रही है, उस तरीके से उसकी बीवी को समझा रही थी कि ये है। और जनाब जैसे बहुत डीप थिंकिंग, जनाब एकदम आइंस्टाइन की तरह जो है बैठे हैं अपने जो है ये होठों पे हाथ रख के, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज हो इस टॉपिक में, और वही डॉक्टर है जनाब जैसे अरे भाई साहब। और वो ब्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं टिक्कू से ही, ताकि इनकी महानता देख पाए। देखो टिक्कू की तो अपनी मजबूरी है, लेकिन ये लोग जो है ना, इनका इंटेंशन कोई अच्छा था नहीं। इनका ये इंटेंशन है कि इनकी महानता दिखे, कि देखो अपने जो है ना हेल्पर की, जो इनका हेल्पर है उसकी बीवी, जो कि ये लोग गरीब है, तो ये लोग सारा मतलब खर्चा उठा रहे हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो ये अपनी महानता दर्शाना चाह रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आधी औरतों को तो वही होगा, अरे वाह शोएब भाई आप कितने दिल के साफ हो, आपके जैसे बहुत सारे ब्लॉगर देखे लेकिन आप जैसा तो कोई देखा नहीं। अब 7 लाख व्यूज़ गए, अब खर्चा जितना हुआ उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है उन्होंने पैसा अर्न कर लिया होगा वो ब्लॉग निकाल कर, क्योंकि मेन कंटेंट है टिक्को उसकी बीवी, समझ गए आप। तो इस तरीके का ये लोग जो है ना दिमाग लगाते हैं कि भाई उससे ज़्यादा तो हम कमा लेंगे, जितना वो उस पर खर्चा करेंगे, महान तो हम बन ही गए। फिर जो है ये सारी बातें भी हमारी महानता में काउंट होंगी कि अच्छा बेटा, अच्छा इंसान, अच्छा ये, अच्छा फलाना ढिमकाना, है ना। तो उनकी महानता का एक पार्ट होगा। देन बहुत सारे ऐसे पेजेस रहते हैं जो कि कुछ भी ये लोग मतलब पात भी मार देना तो वो लोग तुरंत पब्लिश कर देते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, या तो ये लोग करवाते हो पब्लिश, है ना। आज के टाइम पे तो किसी को वरना क्या ही पड़ी, इतने ज़्यादा हॉट टॉपिक्स रहते हैं तो किसको क्या पड़ी है। अब देखो तुम अगर अच्छा काम कोई कर रहा है, लोगों का भला हो रहा है, जैसे कि मेरी ना लास्ट पॉडकास्ट में किसी ने कमेंट किया था, उनका मैंने भी देखा है बहुत सारे जो है रील्स देखे, कुछ हुसैन मंसूरी नाम है, वो माहिम से है वो भैया, तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो। हमारे यहाँ पे भी 2 लोग हैं वो जो कि ऐसा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, घर बनवाते हैं, जिसमें एक नाम है खजूर भाई करके, नितिन जानी है, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। भले ठीक है तुम्हारा भी फायदा होना चाहिए क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, बट तुम सामने लोगों का भी फायदा कर रहे हैं ना, किसी का घर बना रहे हैं, किसी का इलाज करवा रहे हैं, उस चीज़ को तुम दिखाओ भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमसे अगर लोग ऐसे भी इंस्पायर हो रहे हैं, इस तरीके का भी कंटेंट बनाने लग गए ना कि भाई हम उनके व्यूज आए तो सामने वाले का भला ही हो रहा है एटलीस्ट, है ना। तो अगर कोई ऐसा लगातार कर रहा है, मतलब एक बार नहीं, लगातार, जब इनके पास कंटेंट नहीं तब नहीं कर रहा है, लगातार कर रहा है, और इसमें खर्चा भी होता है, मेहनत भी लगती है, हार्डवर्क भी लगता है। बहुत सारे ऐसे जो है लोग रहते हैं कि भाई जिनकी हालत इतनी अच्छी नहीं रहती, कोई मतलब पागल जैसे होते हैं, तो सामने हमला भी कर देते हैं। वो पोपट भाई पे तो कितने लोग हमला भी करने लगते हैं। तो मतलब वो इंसान जो है अच्छा काम कर रहा है, उससे लोगों का भला हो रहा है और लगातार वो कर रहा है, समझे। कभी कभार नहीं, जब उसके पास कोई कंटेंट नहीं है तो ये कंटेंट बना लिया। तो इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। दूसरा कि भाई अगर इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाकियों को तो एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, इनका एकदम प्योर इविल इंटेंशन है। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि ये सब करने के पीछे का मोटिव क्या है। अब ये लोग चाहे कितना भी, ये बहुत अच्छे एक्टर है ना। अब भालू जो है ना, मैं ये कहूँगी नालायक है, निकम्मी है, को वैसे तारीफ करने लायक नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि वो पकड़ी इसलिए जाती है क्योंकि वो बेहतरीन अदाकारा नहीं, जितने ये दोनों बेहतरीन अदाकारा है ना। गुटका को भी बहुत गालियाँ पड़ती है क्योंकि वो नहीं एक्टिंग कर पाता। देखो उस दिन वो पकड़ा गया था जिस दिन उसको अच्छा नहीं लगा था कि पिज्ज़ा को मोबाइल मिल गया और उसे नहीं मिल पाया। ये दोनों कभी भी नहीं पकड़े और स्माइल देते रहेंगे, एक्टर्स है ना ये। अब अंदर से ये दोनों कितने ज़्यादा ही भले ना जल भुन गए हो, लेकिन ये इनके चेहरे से कभी आपको पता चल ही नहीं पाएगा। अब ये ना भालू आपी को इनडायरेक्टली जताना चाह रहे हैं कि देख, हमें जैसे तुझे मेरी प्रेगनेंसी की कुछ नहीं पड़ी थी ना, मुझे भी नहीं पड़ी थी, अब देख मैं टिक्कू की वाइफ का कितने अच्छे से वो ध्यान रखूंगी। तो ये इस तरीके से ये दोनों का दिमाग चलता है। अब उसका रेस्टोरेंट खुल गया, भालू अपी ने 2 फ्लैट भी ले लिया। भालू अपी फाइनेंशियली मतलब वो इतना अर्न कर रही है कि ये अब भालू अपी के पास भी इतना ही पैसा है जितना इन दोनों के पास है। इनफैक्ट भालू आपी के एसेट्स भी बहुत सही है। अब भालू आपी चाहे जैसी भी हो, उसकी इन्वेस्टमेंट आप देखो और इन दोनों की देखो, खाली शो ऑफ और महंगे महंगे बैग्स, महंगी गाड़ियाँ, जूते, यही लेते रहते हैं। तो तकलीफ तो हुई इन दोनों बेचारों को। और जो बोल रहे हैं कि पिक्कू की वाइफ का ये सब सारा कंटेंट बना दिया, आप इनसे क्या उम्मीद लगा सकते। जो अपनी बहन को एकदम दयनीय हालत में दिखा दे, अपनी माँ को बोले कि भाई भर भर के मेहंदी लगाओ, हाथों में लगाओ, पैरों में लगाओ। मतलब एक मान लो कि एक बच्चा, अजन्मा बच्चा, घर पे एक मौत हुई है, यही मान लो तुम, ठीक है। वो बच्चा जो मिस हो गया तो वो भी तो था ही ना, एक जान ही थी ना, उसमें हार्ट बीट आ गई थी, मतलब एक जीव ही था वो। हाँ, तुम्हारे घर पे वो हुआ है और तुम्हारी वाइफ बैकग्राउंड में बेशर्मों की तरह हंस रही है। आज भी वो व्लॉग पड़ा हुआ है जहाँ पे जनाब ने बद्दुआ आंटी, इसलिए उसको बोला जाता था कि उसने भर भर के बद्दुआ दी थी कि कुछ औरतें शर्म करो, शर्म करो। शर्म तो तुम्हें उस टाइम पे आनी चाहिए थी कि ऐसी हालत में भी तुम्हारा व्लॉग, तुम्हारी बहन बैकग्राउंड में रो रही थी, लाख बुरी से ही, लेकिन तुम्हारी बहन है ना। कौन सा भाई अपनी बहन की ऐसी हालत
जब होती है तब बाकी औरतों को कोसता है कि तुम शर्म को, कुछ औरतें ऐसी है जो कि उसको बहुत ऐसा वैसा बोलती है। अरे अगर उसने, जो बच्चा उसका हुआ था भाई, उसमें किसी औरत का क्या हाथ हो सकता है? ठीक है, अगर भाई किसी के ऐसे बच्चा, भाई प्रेग्नेंट वो हुई है, उसने अपना ध्यान नहीं रखा, या तो वो बच्चा जैसे भालुपे ने बोला था ना, कुछ था वो ऐसा, मतलब वो खाड़ खोपड़ वाला, तो उसमें किसी भी औरत की कैसे गलती हो सकती? तुम्हें भी अच्छे से पता होगा, तुम्हारी बहन थी तो, लेकिन तुमने जानबूझकर बाकी औरतों पे ब्लेम शिफ्ट करा विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। लेकिन भालू ने उस टाइम पे, मैं भालू की दाद दूंगी, वो चाहे जितनी नालायक है, लेकिन उसने बोला था कि भाई जो भी हुआ उसमें किसी की नहीं, वो जो होना था वो हो गया, उसमें किसी की कोई गलती थी नहीं। लेकिन इसने, इस नालायक ने अपनी बहन की इस हालत का भी कंटेंट बना लिया था। और इसको बड़ा मजा आता है, ये दोनों ना अजीब ही है, मक्खी और ये जनाब बहुत कनिंग है। अजीब क्या, कनिंग कहूंगी मैं। जब भी किसी की ऐसी हालत होती है ना, तब इनको बड़ा मजा आ जाता है। जो जैसे हॉस्पिटल का कंटेंट होता है ना, इनको बहुत पसंद आता है ये सब चीज़ें। किसी को वल्नरेबल सिचुएशन में दिखाना इनको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बूढ़ी नानी हो, चाहे इनके पिताजी हो। इनके पिताजी जो है बीमार थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, और ये दोनों शॉपिंग करने गए, हंस रहे हैं, वो सब हो रहा है। मतलब तुम्हारे घर पे कोई बीमार है, तुम्हारे हंसी कैसे निकल सकती है? खास करके ये बेशरम मक्खी मैडम, वो भालू आपी रो रही है, उसका बच्चा मिस हो गया, और मैडम बैकग्राउंड में खड़े खड़े हंस रही है। मतलब कैसी औरत है, सोचो। ये तुम्हें सबसे पहले बाकी औरतों को कॉल आउट करने से पहले तुम्हारे जो बगल में खड़ी है उस औरत को कॉल आउट करना चाहिए कि वो कैसी औरत है जो तुम्हारी बहन का बच्चा मिस होने पे हंस रही है। हाँ, अभी भी व्लॉग है, आप जाके देख लो। दूसरी बात, जब खुद की बारी आई थी तब तो तुमने 3 महीने तक रिवील नहीं करा था, है ना? 3 से ज़्यादा महीने तक तुम लोगों ने रिवील नहीं करा था भाई, तुम चुप छुपा के जो है घूम रहे थे। ये निक्कू की बीबी है, जब वो मान लो कि 2 महीने से ही खाली प्रेग्नेंट है, तुमने रिवील कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि खुशखबरी है, खुशखबरी है। तुम्हें नहीं पता है कि 3 महीने तक नहीं रिवील करना चाहिए? हाँ, तुम मानते हो ईविल आई में, लेकिन बाकी अगर तुम्हारे घर पर जो काम कर रहा है उसकी बीबी को किसी की नज़र नहीं लग सकती, क्योंकि वो गरीब है, उसको कौन ही नज़र लगाएगा? तुम जो है बहुत ही ज़्यादा महान राजा महाराजा हो और तुमको नज़र लग सकती है, लेकिन क्योंकि वो इंसान गरीब है, उसकी बीवी को किसी की नजर नहीं लग सकती। वाहरे नालायक को। निक्को की बीवी जो है मक्खी के पास में ऐसी लग रही थी जैसे मक्खी मैडम की बेटी हो और अपने ससुराल से पहली बार मायके आई हो मिलने के लिए। मतलब मक्खी मैडम की वो बेटी लग रही थी। देन मैडम जो है बड़ी बेशर्मी से किसी और की बीवी की प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल बताने लगती है कि निक्कू ने बोला था कि हार्ट बीट थोड़ी कम है, तो बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन दिवाली थी इसलिए बहुत सारा कंटेंट था तो हम नहीं गए, लेकिन अभी क्योंकि कंटेंट नहीं था तो चले गए हम लोग। हम बहुत महान हैं, हम दूसरों के दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं गाइस। अरे वाह जनाब, तो ट्रेंड को फॉलो करने लग गए। जनाब ने तानिया मित्तल को रोस्ट कर दिया। वाह जनाब, कॉमेडी कर दी, हावी कॉमेडियन जनाब, बहुत हंसी आ गई। जनाब आप जाओ ना बिग बॉस में, क्यों नहीं जाते जनाब? इतना क्यों डरते हो आप जाओ ना बिग बॉस में, आपका भी फिर जो है पर्दे खुलेंगे, मजा आएगा। जनाब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तानिया मित्तल के अंदर तो हिम्मत है भाई, मैं जो ऐसी भी है मैं तो बोलती हूँ, और फेंकती है, लेकिन हिम्मत देखो उस लड़की की। ये होता है कॉन्फिडेंस कि भाई मैं फेंकूंगी लंबी लंबी, जिसको पकड़ना है पकड़ो। फेंकने में उस्ताद है वो, डरती नहीं, इमेज कॉन्शियस नहीं है। कहती कि मैं लंबी लंबी फेंकती हूँ, कंटेंट देती हूँ उस तरीके से, मतलब हंसाती ही है ना अपने एंटिक्स से। आप तो वो भी नहीं करते हो, हंसा भी नहीं पाते लोगों को। हंसाना भी बहुत बड़ी कला होती है, तो है उस। दूसरी बात ये कहते हैं कि रूहान का स्क्रीन टाइम एकदम कम है, हम लिमिटेड उसको जो है सब कुछ देखने देते हैं, बट उसका व्लॉगिंग टाइम तो ज़्यादा ही है ना, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है। उस बच्चे को ये भी पता है, वो बोलता है कि मेरी तलब कैमरा करो, यानी कि मुझे दिखाओ। तो ये सब तो उसे पता है, उसको क्या कैसे एक्ट करना है जब कैमरा ऑन हो। तुम सब लोग, तुम दोनों ने उसको बेचारे को जैसे एक सर्कस चला रखा है। सर्कस में होता है ना कि भाई ट्रेंड कर दे तो तुम जो है उसको कि भाई ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ऐसे करके दिखाओ, तो तुम वो बच्चे से ऐसा कराते हो। व्लॉगिंग टाइम तो ज़्यादा ही है। ये इनको मैं क्या ही बोलूँ, जितने भी ब्लॉगर हैं उन्होंने आदत लगा दी है बच्चों को। एक 2 साल का बच्चा, अब सोचो ये कितनी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि 2 साल के बच्चे को इतनी आदत पड़ गई है कि भाई मेरी तरफ करो, है ना, कैमरा मेरी तरफ करो। अभी से लत लग गई, तो जब वो बड़ा होगा, जब ये लोग इरिलेवेंट हो जाएंगे, तो उसे तो आदत हो गई ये सब चीज़ों की। अब थोड़ा और बड़ा होगा तब सब लोग फोटो खिंचवाएंगे उसके साथ, देन अटेंशन नहीं मिलेगा तो फिर तो उसको बहुत बुरा लगेगा। चाहे ये है, चाहे वो नाफरमान मलिक हो, चाहे वो उड़ता दरिंदा हो, ये सब लोग जो है अपने कंटेंट के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। डुम्बेकर निखिल हो, हाँ, ये सब तो वही मेन कंटेंट बचा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और इन सब से ज़्यादा मतलब इन सब का लीडर जो है वो है सौरव।
सौरव ने ही तो ये सब शुरू किए। बच्चा नहीं, शुरू तो वो जो है उड़ते दरिंदे ने किया था, बच्चा दिखाओ व्यूज़ पाओ, लेकिन उसके बाद मतलब ज़्यादा फ़ायदा किसी का हुआ है उड़ते दरिंदे के बाद तो वो है सौरव। और सौरव से क्योंकि वो नंबर 1 ब्लॉगर है, बच्चा दिखाओ व्यूज़ पाओ उसका बहुत चल गया है, तो अब इन लोगों ने भी सीख लिया, हर किसी ने डिकोड कर लिया कि बच्चा जो है उसको देखना जनता पसंद करती है। मस्त इनके व्यूज़ आते हैं और कहते हैं कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम एकदम ज़्यादा नहीं रखते हैं। अरे लेकिन बाकी के बच्चों का तो तुम लोग स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो ना अपने बच्चे दिखा दिखा कर। अब बच्चों को देखते भी बच्चे ही है, उसका क्या। अच्छा, ये पेणु आंटी जो है वो और शायद से जो जनाब के पिताजी वो साथ में आए, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं कि दोनों साथ में। शक होता है हाँ, इसीलिए तो हमने बोला अलग कर लो, हम शौहर के साथ नहीं रहते तो वहाँ कैसे छत की नहीं चलाते, बहुत शक होता है। तो मेरे मन में ये सब नहीं होता है शोएब बेटा, ये कैसी बातें कर रहे शोएब बेटा। कहीं जनाब ये ना पूछ ले अपने पिताजी से, जैसे रिव्यू लेते रहते हैं ना कि कैसा लगा, और पापा कैसी लगी मम्मी आपको, अच्छी लगी उनके पिताजी बेचारे रोबोटिक आंसर देते रहते हैं, अच्छा है, बस यही। चाहे जितना भी बुरा घटिया न क्यों ना हो कोई भी कुछ, तो वो अच्छा ही बोलते हैं बेचारे, क्योंकि इन लोगों ने उनको भी ट्रेन करके रखा है, जैसे रू बेबी को कर रखा है कि सिर्फ आपको तारीफ पे तारीफ ही करनी है। और वो भाई वो एक्टिंग की बादशाह नहीं, उसके तो क्या ही कहने, उसके पास तो अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट रहती है, मीठी एकदम चाशनी में डुबई है। अब बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह हम सबके लिए दुआ करते हैं, सब बच्चों के लिए दुआ करते हैं। और ये अपने पापा का जो है ना मजाक उड़ाने के, सेव पूरी खाओगे, पानी पूरी खाओगे, तो तुम खाते रहते हो उसका क्या, तुम भी तो ठूसते रहते हो, पाँव खाते हो रास्ते में, ये खाते रहते हो वो खाते हो। तुम्हारी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन ये अपने पापा का इसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसे करके उसको लगता है कि मैं बहुत फ़नी लग रहा, बिल्कुल फ़नी नहीं लगता है। उनके पिताजी को भी पसंद नहीं है कि उनको इस तरीके से जो है एकदम वो पूछा जाए कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। देन जनाब कहते हैं कि मैं कुछ काम से निकला था एंड जाते जाते पीपी के लिए फूल ले गया, वो इस खुशी में कि जनाब काम मांगने गए थे, किसी ने काम दिया नहीं। फिर मक्खी मैडम की वैल्यू रियलाइज़ हो गई कि अगर मतलब जनाब को तो मतलब काम मिल ही नहीं रहा पिछले 2-3 साल से ना, तो जनाब को वैल्यू रियलाइज़ हो गई कि वाह पिपी नहीं होती तो मेरा क्या होता। तो इसी वजह से पिपी के लिए रोज़ लेकर गए जनाब, वरना पिपी प्रेग्नेंट थी, पिपी बीमारी के टाइम पे तो खैर उन्होंने करा था, बट जब वो प्रेग्नेंट थी, जब उसने मतलब उसको ज़रूरत थी पैम्परिंग की, वो बेचारी खुद ही बोलती रहती थी, बेचारी तो खैर क्या ही है, वो बोलती रहती थी कि मुझे बहुत पैम्पर किया। जब किसी मूंग की सब्जी भी जब वो बोलती थी कि अम्मी बनाओ, तब बना के मिलती थी, तभी भी वो पगली ऐसा बोल देती थी कि मुझे बहुत पैम्पर किया। तो उस टाइम पे नहीं किया, इस टाइम पे कर रहे हैं जनाब, भयंकर डाउनफॉल की वजह से। सरप्राइज हॉस्पिटल विजिट, जैसे अब ये भी ना भालू अपी का भाई जो है गेंडूमल, ये भी क्लिक बेट कर रहा है अच्छा खासा। हॉस्पिटल विजिट से ऐसा लोगों को लगे कि मैडम भी प्रेग्नेंट है दोबारा शायद से, है ना, क्लिक बेट कर लिया, अच्छे खासे व्यूज आ गए। डाउनफॉल तो खाली मक्खी पगलेट का है, भयंकर 4-5 लाख से आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं पा रही, एक वक्त पे मतलब करोड़ों में व्यूज आते थे। गाइस कितना बुरा हाल है, मैं क्या ही बताऊं। फिर जो है वॉइस ओवर करता है अभिनव शुक्ला को भी अब ये कॉपी करने लग गया। अभिनव शुक्ला जो है ना उसके वॉइस ओवर, लेकिन अभिनव की आवाज़ तो देखो कितनी बुलंद आवाज़ है। अभिनव की जितनी लंबी हाइट है उतनी ही बुलंद आवाज़ है। एक होता है ना कि कोई लड़का ना बहुत लंबा चौड़ा रहता है, एकदम मस्कुलर रहता है, लेकिन उस आवाज़ जो होती है ना एकदम बचकानी सी रहती है, बच्चियों जैसी रहती है, किसी के हाँ ये वाला है तो हंसी आती है ना। अभिनव के साथ वो नहीं, जितनी जैसी उसकी हाइट है ना उतनी ही बुलंद उसकी आवाज़ है। अब भाई सब अभिनव की तो बात ही अलग। अभिनव से मुझे याद आया अभिनव की बीबी रूबीना, हाँ अभी देखो वो भी विनर है ना, उसने भी सेम चैनल का शो करा था, वो भी बहुत पॉपुलर वो शो चला था, है ना, शक्ति अस्तित्व के एहसास की स्टीरियोटाइप्स जो है बहुत सारे ब्रेक किया था। बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला वो शो था, जिसमें एक लड़का जो है वो एक किन्नर से मतलब हरमन की शादी हो जाती है, वो लड़की तो बहुत मतलब वो है एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन, अच्छा शो था वो। अब उसने भी जो है सेम रियलिटी शो जीता जो कि मैडम ने जीता है, लेकिन मैडम का देखो और उसका देखो, हाँ उसी सेम चैनल पे उसको कितना काम मिला है। वो उसने शो जीता, देन खतरों के खिलाड़ी मिला, देन झलक मिला, देन जो है पति पत्नी पंगा मिला, देन उसको लाफ्टर शेफ में भी काम मिला, उसके बाद भी उसको बहुत सा मतलब कितना काम मिला ये सेम चैनल पे उसको, बताओ।
हाँ, और मक्खी पगलेट को पूछा भी नहीं उस, जबकि वो शो तो मतलब अच्छे खासे 1000 एपिसोड भी उसके पूरे हो गए थे ना मक्खी वाले शो में को। तो बस वही एक शो किया, उसके बाद कभी भी मैडम को नहीं बुलाया गया, गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी कहीं पे नहीं बुलाया गया। तो वरना वो चैनल तो बहुत ज़्यादा रिपीट करता है अपनी कास्ट को। सबसे बड़ा उदाहरण है वो ईशा और अभिषेक, क्रिंजीनेस की दुकान दोनों के दोनों। रुबीना भी देखो, रुबीना के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस लगती है मुझे, मतलब है थोड़ा सा कि आई एम परफेक्ट टाइप, उसका है एटीट्यूड, और बिग बॉस में भी दिखता था। बट मैं ये कहती हूँ कि जब काम बात आती है, एक होता है ना कि एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है वो, ठीक है ना, वो अपने आप पे जोक ले सकती है। शुरू शुरू में वो शो था ना लाफ्टर शेफ, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो अपने पे जोक नहीं ले पा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा कोई जोक मारा है, लेकिन धीरे धीरे वो ढल गई थी उस शो में। देन फिर जो है कैसे भी कोई उस पर जोक मारे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पति पत्नी पंगा में भी जो है अभी वो जो मुनव्वर उसके ऊपर जोक मारता है तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो एकदम सपोर्टिंगली वो लेती है। सबसे ज़्यादा प्रिटेंशियस वो है देबीना, मतलब उस शो में तो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगती है मुझे देबीना बनर्जी है वो। उसको लगता है कि भाई मेरे से आगे कुछ है ही नहीं, मैं ही परफेक्ट हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि वो चैनल अपने बहुत ज़्यादा स्टारकास्ट रिपीट करता है। पति पत्नी पंगा कंप्लीट होगा ना तो देबीना और गुरमीत जो लाफ्टर शेफ में आएंगे, उसके बाद भी देखना उनको काम मिलेगा सेम चैनल में। तो वो बहुत अपनी जो है कास्ट को रिपीट करता है, वो चैनल बहुत काम देता है सबको। भारती कृष्णा का तो मतलब रोजी रोटी वो चैनल चलाता है। तो हालांकि वो कृष्णा तो टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा। तो ये जनाब और मैडम उस शो का हिस्सा थे, मैडम को ना बुलाया जा रहा है ना। मैडम ने तो एक बार हिंट भी दी थी कि वो बहुत ज़्यादा देखती है, उसे बहुत पसंद है लाफ्टर शेफ। जनाब ने भी हिंट दी कि वो बिग टॉस देखते हैं लेकिन नहीं दे रहे, वो चैनल ही काम नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा क्यों, मतलब हाँ, मैडम का तो वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर वो वाले चैनल पे था ना, धार प्लस पे। तो ये रंगो वाला चैनल क्यों नहीं ले रहा है, इनको क्यों रिपीट नहीं कर रहा। मतलब वो चैनल जो कि स्टार्स के टेंट्रम्स जो झेलता है, सब कुछ मतलब सब कुछ वो करता है, रिपीट करता है। ऐसा तो क्या हो जो इन दोनों को ले ही नहीं रहा है। हाँ, अपने एक भी शो में इतना बेचारे वो बोलते रहते हैं, इतना उसके मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग कास्टिंग डायरेक्टर के भी टच में है शायद से, लेकिन फिर भी वो चैनल इनको हायर ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों कास्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या ये व्लॉगिंग में तो डाउनफॉल आ ही गया है, वहाँ पे भी कोई भाव नहीं दे रहा। आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है जब आपके पास सब कुछ हो। इनको लगा कि भाई हमारी तो ज़िंदगी भर ब्लॉगिंग चलेगी, हमारा तो ऐसे ही करोड़ों व्यूज़ आते रहेंगे। देखो हो गया ना, 4 लाख पे गाड़ी अटक गई। हाँ, 4 लाख पे गाड़ी अटक गई, एक वक्त के बाद ब्रांड भी आपको भाव नहीं देगा। आपको जहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहे ब्रांड से, वो भी आपको भाव नहीं देगा एक वक्त के बाद। जनाब जो है मैडम को आईपैड गिफ्ट दे रहे हैं, उसी आईपैड में जो है वो बेचारे वो जो अगली आउटफिट को वो शायद से डिज़ाइन करती रहती है पेन से। सो यस गाइस, ये जो मैं बनाती हूँ ये यूनिक से और नायाब से जो है सूट, वो उसी आईपैड में बनाती हूँ। मेरे जनाब ने मुझे आईपैड गिफ्ट किया, आई एम ब्लेस्ड गाइस, यू आर आईपैडलेस। अच्छा, ये वाला जो जनाब के चैनल पर आ गए कि उन्होंने आईपैड गिफ्ट करा, अब मैडम के व्लॉग में आएगा शायरी वाला। शोएब ने मुझे जो है आईपैड गिफ्ट करा। ये छोटी छोटी बातें हस्बैंड वाइफ के नहीं सॉरी हस्बैंड वाइफ शौहर और बीवी के बीच में जो होती है ना, ये अलग ही सुकून देती हूँ। शोएब, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कितनी खुशियों से नवाजा है। इतनी खुशियों की तो मैं हकदार भी नहीं हूँ जितना खुदा ने मुझे दिया है। आई एम सो इमोशनल, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा मैं भावुक हो गई हूँ। शोएब, आप बहुत अच्छे पति हो, आप एक अच्छे भाई हो, आप एक अच्छे, अभी जनाब पे सवाल उठ रहा है ना कि अच्छे नहीं है, तो मैडम सब कुछ जो है इनडायरेक्टली बता देंगी। आप एक बहुत अच्छे भाई हो, आपने सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। आप एक अच्छी बेटी हो। जब मैंने देखा था शबा की शादी में, चाहे वो भोपाल से सबको लाना हो, तो इनडायरेक्टली वो ऐसे बोलती है ना जैसे बुरी ना लगे, जैसे पकड़ी भी ना। एक्ट्रेस है भाई, वो एक्टिंग करना थोड़ी भूली है, काम नहीं मिल रहा है। दिन वो सारा कुछ गिनवा देगी ऐसी इस तरीके से जैसे पता भी ना चले। आपको ऐसा लगेगा कि भाई आईपैड की वजह से भावुक हो गई, लेकिन उसको बताना रहता है सबको कि ऐसा ऐसा करा है। अगर नहीं गए तो ये सब के लिए इतना ज़्यादा जो है वो हवा मत बना। बहुत शानी है मक्खी पगलेट। अब तो वही देखना भी जो मेलोड्रामा करेगी ना अपने आने वाले ब्लॉग में, रेडी रहना। छोड़ो जो भी बोले, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और फ्रेंड्स, बहुत लंबी पॉडकास्ट हो गई थी, इसीलिए काफ़ी हमारे बारे में इसके बाद की पॉडकास्ट में बात करेगी। हम स्पेशल है, हम सेलिब्रिटी है फ्रेंड्स, हमारी बैंड अलग से बजानी होती है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हमने गलती से मिस्टेक किया कि जो है बोल दिया था कि तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन भालू आपी के बारे में अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स, एडजस्ट कर लीजिएगा। टाटू।